अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो न्यूज़ आ रही है वो आपको हम बताएंगे कि हफीज़ और शुएब मलिक का कैरियर जो है वो बिल्कुल ओवर होने जा रहा है और उसकी वजह क्या बनी वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के ऊपर केस कर दिया गया है और वो केस क्या किया गया है, क्यों किया गया है, उस पर आज हम बात करेंगे। और उसके अलावा शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान न्याज जो हैं उनके पीटीवी के साथ मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं और रमीज़ राजा जो है वो बहुत एंग्री है, वो बहुत गुस्से में है। उसकी वजह क्या बनी है, रमीज़ राजा क्यों एंग्री है, वो हम इस वीडियो में आज आप बात करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है कि कौन सा मैच जो है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है और टॉप नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर कौन सा मैच आ रहा है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन तो बहुत ज़रूरी है, वो आप दबा दिया करें। तो इससे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो नाजरीन, हफीज़ और शुएब मलिक जो हैं उनका कैरियर जो है वो बिल्कुल एंड हो चुका है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने आज आके ये क्लियर बोल दिया है कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक जो है वो हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक का कैरियर जो है वो बिल्कुल ओवर होने जा रहा है। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि हफीज़ को और शुएब मलिक को जब बांग्लादेश सीरीज़ के लिए ऑफ़र की गई तो उस वक़्त मोहम्मद हफीज़ जो हैं स्पेशली उन्होंने पाकिस्तान नेशनल ड्यूटी जो थी उसके लिए उन्होंने मना कर दिया और ये एक ज़्यादती की है हफीज़ ने। और उन्होंने कहा कि मैं ये सीरीज़ नहीं खेलूँगा, मेरी जगह बेशक किसी और प्लेयर को ले लें तो मैं कोई मेन सीरीज़ के अंदर खेलूँगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी रेस्ट लेता है या जो भी ब्रेक लेता है उसका कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस जगह पे कोई और प्लेयर खेलता है। वैसे मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो आफ्टर वर्ल्ड कप उन्होंने बहुत ज़्यादती किया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अवाम ने मोहम्मद हफीज़ को बहुत सपोर्ट किया। और मोहम्मद हफीज़ जो हैं उन्होंने पहले कह दिया मैं T10 लीग खेलूँगा और फिर उन्होंने कह दिया कि मैं अब लंका प्रीमियर लीग जाना चाहता हूँ और मैं वेस्ट इंडीज़ जो है वो सीरीज़ नहीं खेलना चाहता। मुझे बेशक ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसमें बुला लीजिएगा, लेकिन मोहम्मद वसीम जो हैं चीफ सिलेक्टर, मुझे नहीं लगता जो वो अब हफीज़ को जो है वो वापस कम बैक कराएंगे और वो अब शायद इफ्तिखार अहमद के साथ ही जाएं। और शायद हफीज़ जो है वो उनको ये नेशनल ड्यूटी पे आना चाहिए था और उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी बांग्लादेश की और वेस्ट इंडीज़ की भी। अगर आपने आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है तो उसके अंदर मुझे लगता है कि हफीज़ और शुएब मलिक को होना चाहिए था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एशिया कप भी आ रहा है श्रीलंका के अंदर और वर्ल्ड कप भी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो श्रीलंका के अंदर स्पेशली इन दोनों प्लेयर्स को होना चाहिए था। और हफीज़ की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी है और शुएब मलिक की परफॉर्मेंस जो है वो श्रीलंका के अंदर अच्छी है। तो इन दोनों को आप एक एक चांस दे देते और इनको फेवरल दे के आपका काम बनता था कि आप इसको गुड बाय कह दें। चलें, शुएब मलिक ने जो है वो 2 मैचों में हिस्सा लिया और तीसरे मैच में उसने बताया कि उन्होंने कि मेरे बेटे जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम को गुजारूंगा, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो हमारी दुआ है कि उनके बेटे को जो है अल्लाह ताला सेहत दे। लेकिन शुएब मलिक जो आपके इतने अच्छे स्टार हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस भी दी है और पहले भी उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको नहीं खिलाया गया और अब अगर उन्हें दोबारा मौका मिला था तो उनको वेस्ट इंडीज़ टूर के ऊपर खिलाना चाहिए था और ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के ऊपर भी खिलाना चाहिए था। लेकिन सिलेक्शन कमेटी से ऐसा लग रहा है कि वो शायद अब शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को जो है वो टीम का हिस्सा ना बनाए। तो नाजरीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है वो ज़रूर बताइएगा और कमेंट के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान कि जो एशिया कप है और स्पेशली जो वर्ल्ड कप है इसके अंदर इन दोनों को होना चाहिए। या तो आप ग्रूम करें इफ्तिखार अहमद को, और इफ्तिखार अहमद अगर आपने हफीज़ को नहीं खिलाना तो इफ्तिखार अहमद और शुएब मलिक एक सीनियर प्लेयर जो है वो टीम के अंदर होना चाहिए। चले, हफीज़ जो है वो तो 41 के हो गए हैं और शुएब मलिक 39 के हैं, तो वो अभी फिट भी हैं और उनकी फिटनेस भी अभी अच्छी है, तो मुझे लगता है उनको खेलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ऐसे ही होता है, इनको बिल्कुल फेवरल मैच भी नहीं दिया जाता। हालांकि आप अगर देखें तो मलिंगा ने जब रिटायरमेंट ली थी तो पूरा श्रीलंका जो है
वो उसको खुदाफिज कहने आया था और एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको गुड बाय बोला था। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। आपको पता ही है वसीम अकरम के साथ क्या हुआ, वकार यूनुस के साथ क्या हुआ, और उसके अलावा स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ क्या हुआ कि शाहिद अफरीदी को बिल्कुल फेवरल नहीं दी गई, और जबकि इंजमामुल हक ने उसको जाके बोला भी था कि हम आपको मैच देंगे, फेवरल देंगे, लेकिन नहीं दी गई। फिर इंग्लैंड के अंदर काउंटी क्रिकेट के अंदर एक मैच के अंदर उनको फेवरल दी गई और अफरीदी को जो है वो उन्होंने किया। एक बाहर अफरीदी को इज़्ज़त मिली, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से बिल्कुल नहीं मिली। और शुएब अख्तर जो हैं उनको भी मैच नहीं दिया गया था। आपको शुएब अख्तर का भी पता है कि उनके साथ क्या किया गया था। तो पाकिस्तान के ये बहुत बुरे जो है एंड वाले कैरियर जो हैं उसके अंदर बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मुझे लगता है बहुत ज़्यादती होती है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, क्योंकि जिसने आपको 20 साल क्रिकेट दी, 20 साल उसने मुल्क की खिदमत की, अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उस प्लेयर्स को जो है एटलीस्ट आप एक मैच तो दें। जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, जैसे राहुल द्रविड़ को दिया गया था, जैसे MS धोनी को दिया गया इंडिया के अंदर। उसके अलावा बाकी ऑस्ट्रेलियन और बाकी प्लेयर्स जिस तरीके से वेलकम करते हैं या जिस तरीके से गुड बाय करते हैं, उस तरीके से पाकिस्तान में पता नहीं कब ये रवायत जो है वो रखी जाएगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि रमीज़ राजा जो हैं उनको इन बातों का पता है, वो अक्सर ये बातचीत करते भी थे जब वो एज अ कमेंटेटर थे, तो उनको ये काम करना चाहिए। और उसके अलावा नाजरीन, सुनने में ये आ रहा है, खबरें ये सामने आ रही हैं कि इमाद वसीम और सरफराज अहमद की भी छुट्टी होने जा रही है। और हाँ, इमाद वसीम, क्योंकि नवाज़ जो हैं उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और इमाद वसीम ने, हालांकि इमाद वसीम ने वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कोई बुरी कारकर्दगी उनकी नहीं थी। और अगर वो बांग्लादेश के अंदर इमाद वसीम सीरीज़ खेल रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल था कि इमाद वसीम जो है वो बुरी परफॉर्मेंस देते, क्योंकि वो एक कमज़ोर टीम थी और उसके अंदर नवाज़ अगर चल गए हैं तो इमाद वसीम भी चल जाते। तो मुझे लगता है कि इमाद वसीम जो है उनको आपको टीम में रखना चाहिए और उनको नहीं निकालना चाहिए। अगर सिलेक्शन कमेटी ऐसा सोच रही है तो वो बहुत गलत कर रही है, क्योंकि उनकी ज़ाहिर है वो उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और सरफराज अहमद के साथ तो आपको पता है ज़्यादती हो ही रही है, और क्योंकि उसकी जगह भी नहीं बन रही, तो जब उसको जगह भी नहीं बन रही तो उसको फिर साथ ले लेके घूमने का क्या फ़ायदा। तो आप देखते हैं कि हफीज़ और शोएब मलिक के साथ क्या होता है। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि जब आपको स्पेशली ऑफ़र दी जाती है तो आपको उस वक्त जो है मना नहीं करना चाहिए, और आपको नेशनल ड्यूटी को सबसे पहले देखना चाहिए, बाद में आप पैसों के बारे में सोचें। तो बहरहाल ये आप देखते हैं इनके साथ क्या होता है। अगर आपने सोचा हुआ है आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, तो आप इज्जत से रिटायरमेंट लें, और रिटायरमेंट लेके एक फेवरल मैच जो है वो PCB से मांगें और अपना मैच खेलें और गुड बाय करें। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। तो अब बात करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो केस किया गया पाकिस्तान के ऊपर, और वो क्या केस किया गया, वही जी हाँ, फ्लैग वाला मामला। इस फ्लैग वाले मामले के अंदर केस किया गया किसी एक आम आदमी ने, कि वो ये कहा है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये फ्लैग सिर्फ इस वजह से लगाया कि शायद वो दोबारा से बांग्लादेश को अपनी सरजमीन बनाना चाहता है, क्योंकि 97 के बाद जो है वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे गंदे अंडे होते हैं जिनको शौक होता है अपने मुल्कों को बदनाम करने का। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि बांग्लादेशी हाई कोर्ट ने बिल्कुल उसको रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसकी अपील को, और उन्होंने कहा है कि इससे दोनों मुल्कों की बदनामी होगी, स्पेशली बांग्लादेश की ज़्यादा बदनामी होगी। एक मेहमान टीम अगर हमारे मुल्क के अंदर आ रही है और वो अगर अपना फ्लैग लगा रही है या कुछ कर रही है और अकेले में कर रही है और उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, तो बांग्लादेशी हाई कोर्ट ने उस बंदे की जिसने ये अपील दायर की थी टोटली तोड़ पे उड़ा दी गई है, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा बिल्कुल बेमायनी है, इसका किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, तो हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो अब हम बात करेंगे आगे शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान के मामलात की। वो PTV के साथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, हल हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर नुमान और शुएब अख्तर की क्योंकि सुलह भी हो चुकी है, और वैसे भी इसके अंदर जो रोल प्ले किया फवाद चौधरी ने किया है। और फवाद चौधरी ने पहले भी कहा था कि एक मुल्की स्टार जो हैं वो भी हमारे स्टार हैं शुएब अख्तर, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। PTV ने बहुत ज़्यादती की थी शुएब अख्तर के साथ, और शुएब अख्तर को 10 करोड़ 33 लाख का हर्जाना भेज दिया था, और डॉक्टर नुमान की जो नौकरी है वो भी ख़त्म हो गई थी, ख़त्म होने जा रही थी। तो PTV जो है अब उन्होंने
अपना केस वापस ले लिया है और वो जो 10 करोड़ 33 लाख का हर्जाना था वो भी वापस हो गया है। और आगे आने वाले वक्तों में शायद आपको शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान जो है वो पीटीवी के अंदर दोबारा से शायद आपको नज़र आए, दोबारा से वो जो है वो अपना शो चलाएं, गेम ऑन है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे नाजरीन मुझे लगता है ये होना था और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है, उधर उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, उधर उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तो ये एक सारा, क्योंकि वो एक बेस्ट फ्रेंड थे, आपस में बातचीत हो जाती है। पीटीवी ने ज्यादती कर दी थी और उसको नहीं, उल्टा केस करना चाहिए था। उनको किस किस्म का नुकसान हुआ है? उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। पीटीवी को ज़्यादा नुकसान तो शुएब अख्तर या डॉक्टर नुमान का ही होना था। लेकिन खैर ये अच्छी खबर है कि उन्होंने केस वापस ले लिया है पीटीवी ने, और हर जाने का जो नोटिस था वो भी वापस ले लिया। और शुएब अख्तर डॉक्टर नुमान जो है वो अब वापस किसी भी वक्त देखे जा सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि इसके अंदर ईगो का मसला था, और ईगो जो है वो शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान जो है उनमें वैसी सुलह हो गई है, और अब ईगो जो है वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब आगे ऐसा कुछ नहीं है। तो आए अब बात करते हैं कि रमीज़ राजा साहब जो हैं वो इतने एंग्री क्यों हैं, वो इतने गुस्से में क्यों हैं। क्योंकि अंडर 19 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और उस वर्ल्ड कप के अंदर जो अंडर 19 का स्क्वाड हुआ है उससे रमीज़ राजा बिल्कुल खुश नहीं है। जब स्क्वाड उनके सामने आया और उन्होंने कहा है कि कैसा स्क्वाड बना दिया है, और उन्हें जैसे पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी पहले से जो है वो टीम अलग थी, और जब करीब गए तो फिर टीम चेंज हो गई। लेकिन उन प्लेयर्स का आपको पता था, और वो प्लेयर्स जो है वो मीडिया को पता था, एक आम आदमी को पता था कि किन प्लेयर्स ने इन होना है, किन ने आउट होना है। लेकिन अंडर 19 के अंदर इस तरह नहीं होता, क्योंकि नाजरीन अंडर 19 के अंदर ज़्यादातर कोचिस को ही पता होता है, किसी ने प्लेयर्स को देखा नहीं होता। तो मेरा नहीं हाल कि रमीज़ राजा नेट सेशन में जाएंगे और जाके एक एक बॉल या एक बैटिंग के जो एक एक ओवर देखेंगे और उससे वो शायद जजमेंट कर लें। क्योंकि अगर किसी ने वहाँ पे अच्छी पेस कर दी और उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस ना दी तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा मानना यह है कि रमीज़ राजा जो हैं वो बेशक स्क्वाड को देखें, ज़ाहिर है उनका राइट है, लेकिन वो जाएं कोचिस से बात करें, वो कोचिस से पूछें, और जाके ना कि उन प्लेयर्स को इंडिविजुअल तौर पे देखें। क्योंकि एक दिन में बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि अंडर 19 के प्लेयर्स जो हैं वो कैसे हैं। तो मुझे लगता है कि रमीज़ राजा साहब जो हैं उनको इस तरीके से चलना चाहिए और कोचिस के साथ मशवरा करना चाहिए, और फिर स्क्वाड जो है वो उसको अनाउंस करना चाहिए। क्योंकि अंडर 19 का वर्ल्ड कप जो है वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से प्लेयर्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं इंटरनेशनल टीम के लिए भी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब उसके अलावा हम बात करेंगे कि आईसीसी ने जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है कि कौन सा मैच जो है वो सबसे ज़्यादा देखा गया, किसकी व्यूअरशिप जो है वो सबसे ज़्यादा है। जी तो नाजरीन वो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो इस T20 वर्ल्ड कप 2021 में मैच हुआ वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। वो सबसे ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप आई है, वो 1.67 मिलियन की व्यूअरशिप आई है, जो एक रिकॉर्ड है। जो 2016 का सेमीफाइनल मैच था इंडिया और वेस्ट इंडीज का, वो इससे पहले नंबर 1 था, लेकिन अब वो नंबर 2 हो गया। और नंबर 1 के अंदर आईसीसी ने बिल्कुल ये जारी कर दिया और ये बता दिया है कि 1.67 मिलियंस जो है व्यूअरशिप जो है वो इसको मिली, और ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जो इस वर्ल्ड कप 2021 में हुआ है। तो बहरहाल नाजरीन ये थी आज की न्यूज़, ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और इससे मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।